तो चलो बच्चा लोग अपन स्टार्ट करते हैं द फिफ्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अभी यह क्या लिखा है ये समझते हैं। फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि बाबा x इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब x का वैल्यू पहले से मालूम है और वो उसका सोल्यूशन है ये भी बताया। हमको क्या ढूंढना है, सिर्फ इस k का वैल्यू क्या वो निकालना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो दिस इज गोइंग टू राइट द इक्वेशन अगेन, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी x का वैल्यू को डाल दो। सो के एक्स के बदले 3 स्क्वायर माइनस 10 ब्रैकेट के अंदर इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये 27 को इधर लेके आओ। सो 9k इज इक्वल टू 27। सो 9 1 जा 9 3 जा। सो k का वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3 इन द इक्वेशन। हो गया, इतना ही करना था इस सम में। तो बच्चा लोग लेट्स फिनिश द सिक्स्थ सम, और ये तो एक एक्टिविटी है तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5 कंप्लीट द फॉलोइंग। मतलब इसका जो आंसर है, ये जो रूट है वो पहले दे के रखा है। तो यहाँ सोल्यूशन में क्या है, डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट क्या है, पहले दे के रखा है, दैट इज माइनस 7/5 लिख दिया मैंने ना। पुट m, तो m का वैल्यू क्या डालने वाला है, ये जो रूट है वही डालने वाला है। तो इधर मैं वापस क्या लिखूंगा, माइनस 7/5। ठीक है, अभी इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस 7/5, ये होल स्क्वायर में है और ये इंटू 2, ये क्या है इधर m है, सिर्फ m है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, माइनस 7/5। ओके, सो इसको मैं और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ यहाँ। सो ये इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो हम लोग ने क्या बोला है, m को रिप्लेस करने के लिए किससे करेंगे, उसका जो रूट है वो। सो m इंटू माइनस 7/5 होल स्क्वायर हो गया, सही है, वेरी गुड। प्लस 2 इंटू माइनस 7/5, इसको मैं ब्रैकेट में, इसको भी पूरा ब्रैकेट में रखता हूँ, प्लस k। सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 47 7 जा 49/25 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी 5 1 जा 5 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा, 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझा। देखो कंफ्यूजन नहीं करना है। तो हमको क्या मिला है, अभी यहाँ हम ये वाले वैल्यूज भी डाल सकते हैं, या तो फिर इसको और सॉल्व करने के बाद हम लोग डाल सकते। तो हम लोग ये वैल्यूज इधर डाल देते, दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 49/5 माइनस 14/5। ओके, तो ये ब्रैकेट में रखो, इधर प्लस दिया है लेकिन ये ब्रैकेट में रखना, ये माइनस में है ना, तो ये माइनस ही होगा। समझ में आया। ओके, नाउ वंस वी आर हियर, लेट्स सॉल्व दिस सम अ लिटिल फर्दर। आई विल गो डाउन लिटिल बिट। तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अभी 5 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, 5 नीचे कॉमन लिखो, प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से 49 में से 14 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसमें से ये हो जाएगा 25 बराबर है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव व्हाट, 5 1 जा 5 5 जा। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज गोइंग टू बिकम 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो इधर क्या लिखना है, इसको मैं और नीचे करता हूँ थोड़ा। सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज व्हाट, k इज इक्वल टू माइनस 5। इधर आंसर क्या लिखना है, माइनस 5। अंडरस्टूड। सो ये मैंने बाजू में क्यों सॉल्व किया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए।
ये मैंने कैसे किया, इधर एक स्टेप मैंने गला दिया, वो स्टेप भी मैं लिख देता हूँ. सो दिस व्हाट आई हैव डन हियर इज 49 माइनस 14 अपॉन 5, बिकॉज 5 इज कॉमन ना, प्लस k इज इक्वल टू 0. ये स्टेप है, और ये स्टेप को सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा. समझ में आया? सो k का वैल्यू क्या है, -5. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.